नमस्कार दोस्तों, राहुल चंद्र ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज गुड फ्राइडे का दिन है और हम अभी चर्च जा रहे हैं। और गुड फ्राइडे हमारा क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को सूली पर बलिदान हो गया था और चढ़ गया था केवल और केवल हमारे पापों की खातिर। तो आज हम इस उत्सव को मनाते हैं। ये हमारे जीवन में उत्सव का समय है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया। तो आज हम गुड फ्राइडे हम मनाते हैं और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा उठा और जिसे हम ईस्टर के रूप में हम मनाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ये दिन है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना के लिए हम चर्च में जाएं और इस उत्सव को हम मना सकें। तो आइए चलते हैं चर्च में। गाइस हमारे साथ में हैं हमारे यूथ के जो बच्चे हैं और उनसे देखेंगे, उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। और यहाँ पर हम पूछेंगे कि गुड फ्राइडे हम क्यों मनाते हैं। देखिए, गुड फ्राइडे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के खातिर क्रूस पे चढ़ाया गया, उन्हें सूली पर लटका दिया गया, उन्हें मार दिया गया। लेकिन हम आज भी अपने जीवनों में उसको रोज़ क्रूस पे चढ़ाते हैं। रोज़ बहुत सारे पापों में हम गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन आज भी ये समय है कि हम रोज़ उसको क्रूस पे ना चढ़ाएं, बल्कि हम उसको बहुत सारी उसको महिमा देने वाले उसके अपने जीवन से उसकी महिमा करें। और मैं आज सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज प्लीज़ आप अपने जीवनों में अपने पापों को कम कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। तो एक छोटा सा संदेश हमारे भाई ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह वो हमारे पापों के खातिर उन्होंने सूली पर अपनी जान दी। और गुड फ्राइडे हम बोलते हैं कि गुड फ्राइडे यानी गुड अच्छा शुक्रवार हम बोलते हैं। तो इसे क्यों बोलते हैं अच्छा शुक्रवार? क्योंकि यीशु मसीह को हमारे ही पापों के लिए सूली पे चढ़ाया गया था, तो वो हमारे लिए एक अच्छा शुक्रवार ही माना जाएगा। और उसके द्वारा हमारे पापों को सूली पे उठा दिया गया था, इसलिए गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। अच्छा शुक्रवार। प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर पिता तूने अपने प्रिय पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि कोई मनुष्य उसी का होगा। आज हम तेरे पवित्र लहू पर विश्वास करते हैं जो कि आज से 2022 वर्ष पहले तूने उस कलवरी के क्रूस को लगाया। तूने कुछ पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी पापी ठहराया गया। और जब तू पापी ठहराया गया तो परमेश्वर ने तेरे सामने से अपने आप को हटा लिया, जिसे तू सहन न कर सका, और उस कलवरी के क्रूस पर चिल्ला उठा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस शारीरिक पीड़ा से बढ़कर उसके लिए दर्दनाक साबित हुआ।
ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां आशीष पूरी कलीसिया को तूने संभाला है, कलीसिया के बुजुर्गों को संभाला है, कलीसिया के माता पिता को संभाला है, कलीसिया के जवानों को तूने संभाला है, कलीसिया के छोटे छोटे मासूम बच्चों को तूने संभाला है। वर्णन करते हैं हर एक से बोले और बात से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्तर, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। अजीजों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज का ये दिन मसीह विश्वासियों के लिए विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि इस दिन संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया। इसलिए इसको गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दिन प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन अपने प्राणों को इसलिए दिया ताकि वह मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठा करके उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ जाए और मनुष्यों के पापों के लिए पिता परमेश्वर से, जिसने कि समस्त संसार को बनाया है, उससे क्षमा की प्रार्थना कर सके। और उसने क्षमा की प्रार्थना की और कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। तो मनुष्य अनजान है, अज्ञान है, और अज्ञानता में मनुष्य ने तेरे पुत्र को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया है। लेकिन मेरा कलवरी के क्रूस पर चढ़ना मनुष्य के उद्धार के लिए मैं चढ़ गया हूँ, ताकि मनुष्य का उद्धार हो सके। जो अब मेरे लहू पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन का भागी होता है। इसलिए ये मनुष्य के उद्धार का दिन है, इसलिए इसको गुड फ्राइडे के रूप में कहा गया है, जिसको कि हिंदी में हम धन्य शुक्रवार के रूप में कहते हैं। जब कोई जिस दिन हमारे लिए कोई विशेष कार्य होता है, वो हमारे लिए धन्य दिन बन जाता है। इसलिए मानव जाति के लिए आज का ये दिन धन्य दिन बन गया, क्योंकि हमारे गुनाहों के लिए, मनुष्य जाति के गुनाहों के लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान किया। वो फिर तीसरे 2 दिन कब्र में रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये प्रभु यीशु मसीह के संसार में अवतरित हुए ईश्वरों में से केवल यीशु मसीह हैं, जो कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उसका जीवन भव्य है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता भव्य है, क्योंकि उसने मृत्यु को प्राप्त किया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर मनुष्यों के लिए भी एक आशा दे करके गया कि जैसे मैं जी उठा हूँ, एक दिन समस्त मनुष्य जाति जो मुझ पर विश्वास करती है, वो भी जी उठेगी और परमेश्वर के राज्य का भागीदार होगी। थैंक यू वेरी मच।